अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी पाक ताजदार अफ़लाक सैयदुल अंबिया सरताजुल अंबिया इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदतों मोहब्बतों न्याज़मंदियों का खैराज पेश करने के बाद आली मर्तबत ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह श्याम की बाबरकत घड़ियाँ हैं और माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में अल्लाह उम्मत मुसलमा की खैर फरमाए। दर्द दिल से दुआ है, ऐ अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं, नादानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो अपनी रहमत की ठंडी छाँव नसीब फरमा दे। फ़लस्तीन वालों के हाल पे अल्लाह मेहरबानी कर दे, करम फरमा दे। कोई मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अयूबी का जानशीन भेज दे, कोई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जानशीन भेज दे, कोई उमर बिन ख़त्ताब का जानशीन भेज दे, कोई मुस्तफ़ा का नौकर भेज। फ़लस्तीन वालों की जो मदद के लिए आए, जो फ़लस्तीन वालों के लिए यहूद व हनूद की आँखों में आँखें डाल के बात कर सके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आएँ अल्लाह के घर की रौनक बने। जितना वक्त पे आएंगे, जितनी घड़ियाँ अल्लाह के घर में रुकेंगे, जितने लम्हात रब के घर में ठहरेंगे, एक एक लम्हे के बदले में अल्लाह आपको इसका बेशुमार अजर व सवाब अता फ़रमाता है। बारे दीगर आज का जो उन्वान है, सैयदा तय्यबा ताहिरा मुफ़क्किरा मुहद्दिसा आलिमा फ़ाज़िला आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चूँकि आपका विसाल 3 रमज़ानुल मुबारक को है, आज माह श्याम की 4 तारीख़ और पहला जुमा। ये उन्वान इंतहाई काबिल गौर है, बड़ा ही कीमती उन्वान है। अगर हमने इन चंद बातों को समझा और समझने की कोशिश की और इन पे अमल पैरा हुए, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों का माहौल बड़ा सुथरा हो जाएगा। चूँकि घर के जो मामलात हैं ये औरत के सपुर्द होते हैं, घर की जिम्मेदारियां
औरतों पर हैं। अगर औरत तरबियत याफ्ता हो, साले अमाल वाली हो, वालिदैन ने अच्छी तरबियत करके भेजा हो, तो वो घर को जन्नत बना देगी। और अगर औरत की तरबियत ना हो सकी तो बसते घर उजड़ते आपने कई देखे होंगे। एक औरत, सिर्फ एक औरत ही नहीं, एक औरत के हाथों में नस्लों की तरबियत है। माँ और बाप में औलाद का जो ज़्यादा झुकाव होता है वो माँ की तरफ होता है। हालांकि बाप बड़ी मुशक्क़त करता है, मैं इसकी नफ़ी नहीं करता, दिन भर काम काज, मेहनत मजदूरी, मुशक्क़त, लेकिन फितरती तौर पर औलाद का झुकाव माँ की तरफ ज़्यादा होता है। और अगर दराजात की बात की जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 3 दर्जे माँ के इरशाद फरमाए, चौथा दर्जा बाप का आया। साहिबो, अगर माँ की तरबियत अच्छी हुई होगी तो वो आगे औलाद की अच्छी तरबियत करेगी। अगर माँ के दिल में खौफ खुदा होगा तो वही अपनी औलाद को मुसल्ले पे खड़ा करने के काबिल होगी, वो कुरान का पैगाम देने के काबिल होगी, वो मोहब्बत दीन का पैगाम नस्लों को सिखाने के काबिल होगी। लेकिन अगर औरत ने अपनी ही तरबियत ना की, उसने मुआशरे की तरफ देखा और देखा देखी गरब की जानिब चल पड़ी, देखा देखी उसने फैशन को अपनाया, उसने जिद्दत को अपनाया, और यकीन करें यह जिद्दत हमें पस्ती की तरफ धकेल रही है। यह जिद्दत हमें पस्ती की तरफ, नतीजा क्या निकला? औरतों के सरों से दुपट्टे उतर गए। लिबरलिज्म ने यहां ला करके खड़ा कर दिया। पहले शहरों का माहौल कुछ ऐसा था, अब देहात भी इल्ला माशाल्लाह नहीं बचे। देहातों में भी माहौल ऐसा बन गया, लिबास ऐसा आ गया, पहनावा ऐसा आ गया। मेरे नबी की हदीस, हुजूर फरमाया कि औरत लिबास पहनने के बावजूद बरहना होगी। तो आज गुनाहगार आंखों ने यह माहौल भी देख लिया कि बावजूद इसके औरत ने लिबास पहना हुआ है, लेकिन वो लिबास पहनने के बावजूद भी बरहना है। मैं ख़वातीन से ये बात दर्द दिल से अर्ज़ करना चाहता हूँ, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी बका, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी आबरू मगरिब की औरतों का तरीका अपनाने में नहीं है, मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी सैयदा का उसवा अपनाने में है। ये कामयाबी की ज़मानत है। अगर तुम्हें दुनिया में, कब्र में, हशर में कामयाबी चाहिए तो आओ, पैगाम है मेरा, माओ बहनों बेटियों से सैयदा कायनात का उसवा अपना लो। कौन सैयदा? मैं कुर्बान जाऊँ, ज़रा रिश्ते देखें यार। एक औरत के कितने रिश्ते होते हैं? एक औरत रिश्ते में या माँ होती है, रिश्ते में या बहन होती है, रिश्ते में या बेटी होती है, रिश्ते में या बीवी होती है। ये चंद एक रिश्ते औरत के लिए बड़े मारूफ हैं। यार सैयदा कायनात की शान तो देखो, बेटी उस नबी की जो नबियों का सुल्तान बन के आया है। सैयदा बेटी उस नबी की है कि जो सारे नबियों का सुल्तान है, और सैयदा माँ उन शहजादों की हैं जो सैयदा शबाब अहल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हैं। सैयदा ज़ौजा मोहतरमा उस हस्ती की हैं जिनके मुतल्लिक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका मेरा वीर अली मौला। और अगर हमशीर की बात की जाए तो सैयदा हमशीर हैं जनाबे इब्राहीम की। अल्लाहु अकबर। कौन सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा? खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि अभी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा मेरे बतन में थी। फरमाती है मेरे जिस्म से जन्नत की खुशबुएं आती थी, मेरे बदन से जन्नत की महक आती थी। अल्लाह अकबर। और सैयदा कायनात की मैं क्या शान आपको सुनाऊं।
वो सैयदा कायनात जो हैज़ो निफास से पाक है। जब आपने शहजादे को जन्म दिया तो अगली साथ में सैयदा मुसल्ले पे खड़ी हो गई। खुदा की कसम, जिस तरह मुस्तफ़ा करीम की ज़ात को समझना मुश्किल है, इस तरह सैयदा खतून जन्नत की ज़ात को समझना भी मुश्किल है। और अल्लाह के नेक बंदो, मैं तुम्हें दावत पैगाम देता हूँ, ये वो हस्ती हैं, इनके मुतल्लक नज़रें झुका लो। अपनी ज़ुबान को एक टोला सैयदा की ख़ता माज़अल्लाह ज़ाहिर करने में लगा हुआ है, और दूसरा टोला वो इसी मौजू पे कि जनाब वो ख़ता पे नहीं थी। मैं दोनों ग्रोहों से ये अर्ज़ करता हूँ, हम ज़रा सोचे तो सही यार, किसी मजलिस में ना मैं पसंद करता हूँ ना आप पसंद करेंगे कि मेरी बेटी की किसी मजलिस में बात की जाए। कोई सियाना बंदा इस बात को पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ यार, अगर मैं और आप पसंद नहीं करते तो इस बहस से अब बाहर निकलो। यहाँ तो अदब का मकाम है, यहाँ तो एहतराम का मकाम है, बल्कि मेरे नबी का फरमान है, हजूर की हदीस मुबारक है, यार ये तो दुनिया है। माशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को लाले पड़े होंगे, वहाँ एक आवाज़ आएगी और किसी औरत के आने पे आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब सैयदा खातून जन्नत आएंगी, मुस्तफ़ा की शहजादी आएंगी, मैदान माशर में हशर वालों को ऐलान किया जाएगा, ए मैदान माशर, अपनी निगाहें नीची रखो, मुस्तफ़ा की बेटी की सवारी गुजरने वाली है। अपनी निगाहें नीची रखो। यार, जब मैदान माशर में यहां तक अब पुकारा जाएगा, बुलावा आएगा कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, मुस्तफ़ा की बेटी की सवारी गुजरने वाली है, तो मुझे और आपको आज परखने की ज़रूरत है। आए, इन आभास से बाहर आए और अदब का दामन पकड़ लें, एहतराम का रिश्ता, एहतराम का नाता जोड़ें। कौन सैयदा खातून जन्नत? इकबाल ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा। इकबाल ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये बात कही। इकबाल ने कहा, कौन खातून जन्नत? बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हजरत ईसा अला नबी ना की वालदा मोहतरमा। अच्छा, जिसमें कोई शक नहीं, हजरत ईसा अला नबी ना की वालदा का बड़ा मुकाम है, हम इसके मुनकर नहीं हैं। लेकिन इकबाल ने एक जुमला बोला बड़ा ही खूबसूरत। इकबाल ने कहा, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत जहरा अजीज। कहा हजरत मरियम को एक निस्बत है कि वो जनाब ईसा की माँ हैं। सैयदा खतून जन्नत बीबी फातिमा को 3 निस्बतें हासिल हैं। नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वली व आखिरी। वो उस नबी की आंखों की ठंडक है जो नबी सारे जहानों के लिए रहमत बन के आया है। वो सैयदा उस बाप की बेटी, उस बाप की आंखों का नूर है, उस बाप की आंखों की ठंडक है जो सारे जहानों को नूर बांटने वाला। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया है। 92 ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। कहते ज़ौजा मोहतरमा हजरत खतून जन्नत किसकी हैं? जो शेर खुदा है, जो हैदर कर्रार हैं, मादरे आ मरकज़ पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। ओए देखो तो सही यार, माँ की बड़ी इज्जत है, माँ का बड़ा एहतराम है। माँ के कदमों के नीचे मेरे नबी ने फरमाया जन्नत है। माँ के पैरों तले रब ने जन्नत रखी है। पर कुर्बान जाए, सैयदा का मुकाम कितना अजीम है। फातिमा तेरी अजमत पे वारे वारे कुर्बान जाइए। सैयदा उन शहजादों की माँ है जो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, पर सैयदा उन बच्चों की माँ है जो आप जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। कौन सैयदा? तैयबा, ताहिरा, मुफक्किरा, मुहद्दिसा, आलिमा, फाजिला, आबिदा, जाहिदा, सैयदा खतून जन्नत। मैंने पहले ये आपकी खिदमत में बात अर्ज की है, हमें अशद ज़रूरत है अपने घरों में, इल्ला माशाअल्लाह किते ते तौफीक ही नहीं ना होंदी कि असी जनाब किसी गल तो मना कर सकिए। तो इसमें भी गुनाहगार मर्द है, कसूर इसका है, इसलिए कि इसने अपने आप को नहीं जांचा, इसने अपने आप को नहीं परखा, इसने अपनी खुदी को ही नहीं देखा।
कम से कम माँ बहन बेटी बीवी हया का दर्स तो देना चाहिए। कुरान का पैगाम जब बचपने में, बेटियां यकीन करें सबकी साझी होती हैं। और मैं यहाँ हुजूर का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। हातम ताई की बेटी गिरफ्तार होके आई, कैदी बन के, सर नंगा था, बरहना सर देखा ना, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका सर ढांप दो। अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो काफिरा है, दुश्मन की बेटी है। हुजूर फरमाया बेटी तो बेटी होती है ना, अरे बेटियां साझी होती हैं यार, इनका अदब, इनका एहतराम, इनसे प्यार, इनसे मोहब्बत का नाता जोड़ो यार। और जब आप घर से ये मामला शुरू करेंगे तो अगले घर में भी इनको मोहब्बत और प्यार का नाता नसीब होगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि पहले आप घर से बेटी की तरबियत इस नहज पे करें जिस तरह तरबियत मेरे नबी ने सैयदा की फरमाई है। मैंने कहा हर कोई वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करता है। अब सैयदा का मुकाम देखें, सैयदा की तरबियत उस नबी ने की जो सारे नबियों का सरदार है। सैयदा की तरबियत उस नबी ने फरमाई जो अक्सा में सारे नबियों का इमाम बना। अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम ने प्यार भी करके दिखाया। उस दौर में जब लोग बेटियों के पैदा होने पे जिंदा दरगोर करते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ये बड़ा जिहाद था उस वक्त, जब बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। नबी फरमाते लोगों सुनो, बेटियां पैदा होते ही इनको दरगोर ना करो, मैं ऐलान करता हूं मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जिसने मेरी बेटी को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। अब ये थी तरबियत। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो सैयदा की तरबियत फरमाई, गौर करें। और तरबियत ये नहीं, इसका मकसद ये नहीं कि आप हर वक्त बेटियों को डांटें, गुस्से से ही समझाएं, नहीं, कतन ये मकसद नहीं है। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ सैयदा का दर्स दें, सैयदा का उसवा सुनाएं अपने घरों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा खतून जन्नत हुजूर के पास तशरीफ लाती, मेरे और आपके आका खड़े होकर इस्तकबाल करते। अपनी प्यारी बेटी का हुजूर ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, और हुजूर अपनी बेटी को बोसा देते, अपनी मसनद पे बिठाते। यार गौर करें, मेरे कमली वाले, वो जिनके आने से सारे नबी खड़े हों, वह जिनके आने से जनाब आदम भी खड़े हों, वह जिनके आने से जनाब नूह भी खड़े हों, वह जिनके आने से जनाब शीस भी खड़े हों, सारे नबी जिस नबी का इस्तकबाल करते हैं वो नबी फातिमा का इस्तकबाल करता। अपनी मसनद पे बिठाते हैं, फातिमा को बोसा देते। और जब हुजूर सैयदा के पास तशरीफ लेके जाते, सैयदा भी अपने बाप के हाथों को बोसा देती, अपनी मसनद। ये प्यार जब आप अपने घरों में अपनी बेटियों के साथ करेंगे तो यकीन करें बेटी आपका हया करेगी, आपकी बेटी को आपका खौफ होगा, हया होगा। मैंने कहा हर वक्त डांटना ही मकसूम नहीं है कि बेटियों को डांटा जाए जी तभी तरबियत होगी। आप दीन सीखें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत से, फिर आपको पता चले। आए सैयदा खातून जन्नत की इबादत की बात करते हैं। इबादत ऐसी कि सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े हो जाते, सारी सारी रात इबादत में गुजर जाती। यार आज यकीन करें हमें हिम्मत नहीं है हम अपने घरों में अपनी औरतों ख़वातीन को ये कह सके कि तुमने नमाज पढ़ी है, जुर्रत नहीं है इतनी। और भाई जब आपने दीन पे अमल करना छोड़ दिया है तो आप घर वालों को कैसे समझाएंगे, आप घर वालों की तरबियत कैसे करेंगे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जो नबी सारी सारी रात खुद मुसल्ले पे खड़ा होता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है, मेरे महबूब सारी सारी रात क़याम न किया कर, तेरे पाँव सूज गए, तेरे पैर मुतवर्रम हो गए हैं। और भाई मैंने हर बार ये आपको झंझोड़ के कह रहा हूं, जब आप मुसल्ले पे खड़े नहीं होंगे तो औलाद कैसे खड़ी होगी। जब आप अल्लाह के घर नहीं आएंगे तो आपका बेटा कैसे आएगा, आपकी बेटी घर में मुसल्ले पे क्यों खड़ी होगी। पहले हुजूर ने अमल किया, फिर सैयदा ने अपने बाबा की तालीमात को सीखा। हुजूर सारी सारी रात क़याम करते हैं और अपने लिए अल्लाह अकबर। हुजूर तो वो हैं जिनके सदके अल्लाह कुरान में कहता है महबूब तेरे वसीले से अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए हैं। सारी सारी रात पाँव मुतवर्रम हो गए। वो नबी जो सारी सारी रात उम्मत के लिए दुआएं करे,
उसकी बेटी भी सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजारती है। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, एक रात ऐसी आई, 2 रकत की नीयत की, सर सजदे में रखा, सारी रात ही गुजर गई, सारी रात ही गुजर गई। बिलाल ने अजान शुरू कर दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सैयदा ने नमाज मुकम्मल की, आसमां की तरफ निगाह करके कहा, मेरे अल्लाह, काश कोई एक रात ऐसी भी बना तेरी बंदी रज के तेरी इबादत कर ले। या अल्लाह, कोई एक रात ऐसी भी बना ना मालिक, कोई एक रात। अब मैं यहाँ सैयदा खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की इबादत का तज़किरा, और साथ में मैंने कहा हुजूर ने उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगी, आए मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँ। काश कि आप समझें, काश के दर्द दिल से समात करें, काश कि मैं आपको ये बात समझा सकूँ, मैं इस नहज तक पहुँच जाऊँ कि आपके जहनों के मुताबिक मैं बात कर सकूँ। जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया ना, तो कहा महबूब तेरी उम्मत को पुल सरात से गुजारा जाएगा, और पुल सरात के नीचे दोज़ख है, आग जल रही है, जहन्नुम की आग। पुल सरात ये बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। जब हुजूर ने ये आए मुबारक सुनी ना, जब हुजूर ने ये सुना तो तड़प गया मेरे नबी का दिल, रातों को बिस्तर लपेट दिया और उम्मत के गम में रोने लगे। यहाँ तक कि हुजूर ने मदीना मुनव्वरा भी छोड़ दिया, जंगल में एक गार में डेरा लगा लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गईं। हुजूर उम्मत के गम में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ए उम्मती ज़रा गौर तो कर यार, कभी सोच किस नबी का कलमा पड़ा है। 3 दिन गुजर गए, सहाबा परेशान है, हुजूर कहाँ तशरीफ़ ले गए, तलाश कर रहे हैं, लेकिन हुजूर का कोई सुराग नहीं मिल रहा। चलते चलते सरे रहा। मौलाना रूम ने भी इसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में नकल किया है। एक जंगल में पहुंचे, गार के दहाने एक चरवाहा बकरियां चरवा रहा था। मेरे नबी के सहाबा वहां पहुंचे, उससे पूछा तुमने हमारे आका को नहीं देखा, हमारे आका को देखा है? वो कहता मैं नहीं तुम्हारे आका को जानता, इतना मालूम है इस गार में आज 3 दिन और 3 रातें हो गई, कोई रोता है बड़े दर्द के साथ, कोई गिरिया कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, और ये कह रहा है रब्बा रब्बे हबली उम्मती, या रब्बा हबली उम्मती, या रब्बा हबली उम्मती की आवाज़ें आ रही हैं। हुजूर के ग़ुलाम समझ गए ये तो हमारे आका है। कहा सुनो सुनो, बस इतनी बात ही नहीं है, उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है, बस उसकी तरफ देखती हैं और ये भी आंसू बहाती हैं। हुजूर के ग़ुलाम समझ गए ये हमारे आका है। सरकार के पास गए, हाथ बांध के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बंदा नवाज मस्जिद नबवी के मेहराब व मिंबर भी आपके फिराक में रो रहे हैं, हुजूर अब आ जाइए, हुजूर तशरीफ़ लाइए। लेकिन हुजूर ने सर अनवर सजदे से ना उठाया, रो रो के रीश मुबारक आंसुओं से तर है। वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। अल्लाह अकबर। गुलाम पलट आए, आपस में मशवरा किया अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि एक हस्ती है जिनकी बात नबी ने आज तक नहीं टाली, एक हस्ती है जिसकी बात हुजूर ने भी नहीं टाली। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, यकीन करें, बेटी अगर कोई बाप से डिमांड करे ना तो कलेजा फट जाता है, अगर माड़ा हो तो वो कहता है बेटी ने मुझे कहा, मैं खाली हाथ घर पलट आया। बेटी का रिश्ता बड़ा कीमती रिश्ता है, और दुआ किया करो यार अल्लाह सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। अगर अपने घर में हैं तब भी, अगर मेके में गई हैं, ससुराल में गई हैं, जहाँ भी रहें अल्लाह इनको सुखी रखे। ये दर्द बड़ा दिल को चीरने वाला दर्द है। कहा हुजूर सैयद आलम अल इस्लाम की एक हस्ती है जिनकी बात हुजूर भी नहीं टालेंगे। मशवरा किया, सैयदा खतून जन्नत के पास ग़ुलाम आ गए, बीबी जी हमें पता चल गया है आपके बाबा उम्मत के फिराक में रो रहे हैं, आए चलिए। सैयदा खतून जन्नत असहाब रसूल की अज़वाज को साथ लिया और चादर ततहीर को लिया, वो चादर ततहीर जिस पे कई पैबंद लगे हुए थे। यार यहाँ मैं पैगाम देना चाहता हूँ, पहले तो मैंने कहा बेटियों से प्यार करो, और दूसरा मैं बेटियों को भी ये कहता हूँ बेजा आप फरमाइशें भी ना किया करो, उतनी चीज़ मांगो जितनी आपको ज़रूरत है। वो बूढ़ा बाप वो बेचारा
बेटी को ब्याहने में कितनी मुशक्क़त करता है। अल्लाह अकबर। सैयदा खातून जन्नत ने वो चादर ततहीर ली जिसको कई पैबंद लगे हुए थे। औरतों के झुरमट में सैयदा उस गार में पहुंची जहां हुजूर सर अनवर सजदे में रख के कह रहे हैं, या रब्बा हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, माफ़ कर दे। सैयदा खातून जन्नत कहा, बाबा सर अनवर उठाइए ना, सर अनवर उठाइए। हुजूर की आंखों से आंसू जारी। सैयदा खातून जन्नत भी रो रही हैं, हुजूर उठिए। जब हुजूर ने सैयदा की तरफ भी तवज्जो ना फरमाई तो सैयदा ने अपनी चादर ततहीर की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर अर्श वाले से सौदा कर लिया। मेरे अल्लाह, अर्श वाले, आज तक सूरज ने मेरे सर का बाल नहीं देखा, आज मैं बरहना सर दुआ करती हूँ, मेरे अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को माफ फरमा दे। अभी सैयदा ने चादर ततहीर की तरफ हाथ ही बढ़ाया, अर्श भी हिल गया। फरमाया, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे नबी की बारगाह में सलाम का नजराना भी पेश करो और साथ कह दो, वाला सौ पयूती का रब्बू का फतरदा, सोनिया पेशानी उठाना, जिस तरह तू कहेगा रब वैसे ही फरमा देगा। सोनिया सरे अनवर उठाओ ना। ये है वो सैयदा खातून जन्नत यार, जिसने मांगा तो बाबा की उम्मत की बख्शिश की दुआ। और मौला हसन फरमाते हैं, सारी सारी रात इबादत में गुजार देती और जब दुआ मांगने का वक्त आता तो खातून जन्नत अपने लिए कुछ ना मांगती, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को माफ कर दे, मेरे अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। आए मैं सैयदा की सखावत की बात करना चाहता हूँ। सैयदा सखी बड़ी हैं। अल्लाह अकबर। दो जहानी मेरा आसरा फातिमा, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा, और मेरे बाबा दी उम्मत नु बख्शे खुदा, रात दिन यहो कीती दुआ फातिमा। कबीला सुलैम का एक अराबी कमली वाले इस्लाम की बारगाह में आया, हजूर जलवागार हैं सियाबा में। इसने ना हजूर के साथ नाजेबा गुफ्तगू की। हजरत उमर फारूक कहते, हुजूर मुझे हुक्म दे मैं इसकी गर्दन उतार के रख दूं। हुजूर ने फरमाया, उमर ठहर जा, रुक जा, पत्थर मारन वाले आ, जे कदी कोल मेरे तू आवे ते सीने दे नाल तेनू लावा, सीधा ही जन्नत जावे। रोजे भी रखे हैं हमने, गालियां नहीं छोड़ी, रोजे भी रखे हैं हमने, गीबत नहीं छोड़ी, रोजे भी रखे हैं मगर हमने रोजे का मकसद नहीं समझा, रोजे भी रखे हैं और झगड़ा करना भी नहीं छोड़ा। कितने लोग हैं जिन्होंने इस रमज़ान से कुछ सीखा। और हुजूर ने फरमाया, कुछ रोजेदार ऐसे भी हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। और मेरे भाई, अपना गुस्सा, अपना तकब्बुर, अपना गुरूर खाक में मिला दे। कसम बा खुदा, अगर तू अपने तकब्बुर को, गुरूर को खाक में मिलाएगा तो तू इस नहज पे पहुंचेगा। तुझे मुस्तफ़ा की सिफात में से एक सिफ जो रब ने फरमाया, इन्नका लअला खुलकिन अजीम, सोनिया असा तेनू खुल्के अजीम दे मसनत फायज कीता है। तुम्हें वो खुल्के अजीम का जो सिफात अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया उसका हिस्सा नसीब होगा। वो आगे से नाज़ेबा कलिमात बोल रहा है। उमर कहते, या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दे इसकी गर्दन उतार के रख। फरमाया, उमर ठहर जा, जरा रुक जा। जब उसने हुजूर का ये रवैया देखा ना तो कदमों में गिर गया, कदमों में गिर गया। अपनाओ ये रवैया। अच्छा, एक दिन गाली देगा कोई, सामने वाला 2 दिन तुझे बुरा भला कहेगा, थक कार के वो यकीन करें, अगर शर्म की रत्ती, कुछ ना कुछ हया की रत्ती अंदर हुई ना, नस्ल ही हुआ, तो एक ना एक दिन कहेगा, यार मैंने बड़ा सता लिया, बस कर दो यार, अब बस कर दो। आओ यार, ये दीन का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम हमें यही है, मोहब्बत बांटो यार। जब हुजूर ने मोहब्बत का दर्स दिया ना तो वह मेरे नबी के कदमों पे गिरा, कहते हैं, सोनिया कलमा पढ़ा के गुलाम कर ले। हुजूर अब मुझे अपना गुलाम, हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया। अब कहते हैं, हुजूर मैंने कबीले में जाना है, मेरा कबीला भी बहुत बड़ा है, अफराद भी बड़े हैं, हुजूर मुझे कोई सवारी भी चाहिए। सरकार फरमाया, कौन है जो इस बंदे को सवारी दे? जनाब साद बिन उबादा खड़े होकर कहते, या रसूलल्लाह मैं सवारी देने के लिए तैयार हूं। सोनिया मुझे दस्तार भी चाहिए, पता चले मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। फरमाया, कौन है जो इस मेरे नौ मुस्लिम उम्मती को, मेरे सिहाबी को दस्तार देगा? मौला अली खड़े हो गए, अपनी दस्तार उतार के अता कर दी। आओ, बात यहां तक खत्म नहीं होती। उसने कहा, हुजूर कबीले वाले भी भूखे हैं, फाके के दिन चल रहे हैं, मुझे खाना भी चाहिए। हजरत सलमान रदी अल्लाह तआला को हुजूर ने फरमाया, जाओ इसे मदीने की गलियों में ले जाओ, अंसार मुहाजिरीन को ये जाकर के कहना
अगर किसी के पास खाना है तो मुस्तफ़ा के मेहमान को खिला दे। है किसी के पास खाना? 1 2 3 घरों में जब जनाब सलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हु गए ना इस मेहमान को लेके, तो ये दिन थे इस्लाम के जो बानी हैं और मुसलमान जो इब्तदाई अदवार जिन्होंने दीन के देखे हैं, बड़े औखे कठिन मरहले देखे हैं, कई कई दिनों के फाके भी बर्दाश्त किए। हर घर से पैगाम आ रहा है। सलमान क्या बताएं, सुबह खाई थी रात का पता नहीं है, किसी ने कहा कल खाई थी आज का पता नहीं। वो चलते चलते उस दरवाजे पे आए जहां से आज तक कोई खाली नहीं आया। चौकटे खातून जन्नत पे आ गए, सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? बीबी जी सलमान फारसी है। फरमाया क्या बात है? आपके बाबा ने भेजा है, एक मेहमान आया है, उसे खाना खिलाना है। यहां कैफियत क्या है? 3 दिन से सैयदा ने भी कुछ नहीं खाया, 3 दिन से सैयदा ने भी कुछ नहीं खाया, बच्चे भी भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन आने वाले को यह नहीं कहा कि तुम्हें कहां से दे, मैं तो खुद भूखा बैठा हूं। और यार अपने मन में झांक यार, घर में फ्रिज भरी पड़ी है, कल का सालन भी स्टोर है, नई सब्जी भी ताजा आ गई है। भाई ने एक प्याली सालन की फरमाइश कर दी ना तो तेवरी माथे पे आती है, कहता तेनू साडा ही घर लब्बे। अगर अल्लाह ने तुझे दिया है तो ये तेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। घर में सारा कुछ है और साहिल को क्या कह रहा है, जाओ किसी और दरवाजे पे, आओ सैयदा का पैगाम क्या है। सैयदा की चौखट पे आने वाले को कभी इनकार नहीं हुआ। बीबी ने घर में देखा, राशन तो नहीं था, अल्लाह अकबर, और यह भी नहीं कहा कि मैंने तो खुद 3 दिन से नहीं खाया, और साथ ये भी नहीं कहा चूंकि इसको देने में मौला अली ने अपनी दस्तार तो अता कर दी ना, हिस्सा पहले शामिल हो गया था। आज ये भी है, एक भाई ने दे दिया, दूजा कहता जी साढ़े वालों हिस्सा पहुंच नहीं गया। इल्ला माशाल्लाह पहले तो पहुंचता ही नहीं है, माड़े के घर कोई पहुंचता नहीं है, और अगर कोई पहुंच जाए तो कहते चलो ठीक है, छीदे ने कर लिया तो बाकी सारे हो गया, सारे भुगत गए। मैंने कहा हुजूर मौला कायनात ने दस्तार अता की, हिस्सा तो घर से चला गया था, लेकिन सैयदा खातून जन्नत ने इनकार नहीं किया, कहा ठहर जाओ, रुक जाओ। घर के कोने में सैयदा की चादर ततहीर पड़ी थी, अपनी चादर ततहीर को लेकर के आई। फरमाया सलमान जी बीबी जी, इस गली के कोने में शमौन यहूदी है, वो इस तरह की चीजें खरीदता है, या वो गिरवी रख लेता है या वो पैसे दे देता है, जाओ उससे कहना मोहम्मद अरबी की बेटी ने चादर भेजी है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा इस आने वाले के मुकद्दर भी संवर गए, और जिसके दरवाजे पे चादर गई उसके मुकद्दर भी चमक गए, मुकद्दर शमौन के भी चमक गए। हजरत सलेमान फारसी गए, शमौन ने कहा मुस्तफ़ा की बेटी, ये यहूदी है। उसने कहा नबी की बेटी चादर क्यों बेच रही है? हजरत सलेमान फारसी कहते अपने लिए नहीं बेच रही, कोई मेहमान आया उसको खाना खिलाना है। उसने कहा जिसकी बेटी और जिस नबी की बेटी इतनी सखावत करने वाली है, वो नबी आप कितना अजीम होगा, वो नबी आप कितनी शान वाला, वो सच्चा नबी है। उसने ना राशन का सामान भी दिया, नकदी भी दी, और हाथ बांध के चादर भी दी। कहा ये बीबी की तरफ ले जाओ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ जा रहा हूं, तुम ये सैयदा की तरफ ले जाओ और कहना सैयदा मुझे आपकी चादर नहीं चाहिए, आपकी चादर ने तो मुझे मुस्तफ़ा का ईमान दे दिया। वो चादर दे के खुद नबी की बारगाह में आके कहता है सोनिया कलमा पढ़ा के गुलाम कर ले, तेरियां तक के अदामा मैं मुरीद हो गई। यार आप ऐसा मिजाज अपना के तो देखें, दुश्मन भी आपके नौकर बनेंगे। आप आए, कौन सैयदा खातून जन्नत? मैंने कहा सैयदा की सखावत पे बात करें तो बड़ी लंबी कहानी है। हबशा के बादशाह ने ना सैयदा खातून जन्नत को तोहफा भेजा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तहाइफ भेजे, और उनमें सैयदा के लिए एक जोड़ा, और बादशाह ने जो जोड़ा भेजा होगा वो कोई मामूली होगा? बोले भाई तोहफा तो तोहफा ही होता ना, लेकिन बादशाह भेजे, सोने के कंगन भेजे, बाजूबंद भेजे, और इल्तिजा की सैयदा इसको कबूल भी फरमा लेना। अगर मोमन किसी मोमन को तोहफा दे तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। जो हम एक दूसरे से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं, ये भी तोहफे का तबादला एक दूसरे के साथ। अल्लाह अकबर। जब तहाइफ आ गए बीबी साहबा की बारगाह में, हालांकि बीबी साहबा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं फरमाती, ये वो सैयदा हैं, उस नबी की बेटी हैं जिनका ऐलान है फ़क्र फ़खरी, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। खैर सैयदा ने उसको सवाब पहुँचाने की नीयत से
कंगन भी पहन लिए, लिबास भी पहन लिया, बाजू बंद भी पहन लिया, इधर सुल्तानुल अंबिया भी आ गए। मेरे नबी ने जब देखा ना कि आज सोने के कंगन पहने हैं मेरी बेटी ने, अल्लाह अकबर। अकाल इस्लाम ने फरमाया, सैयदा हमें तो दुनिया की हाजत नहीं है, फातिमा हमें तो सोने चांदी से गर्जो गायत ही नहीं है। फातिमा तुम तो वो हो जिसे रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया हुआ है। और जन्नत में है क्या? सोने और चांदी के महल्लात। और मेरे भाइयों, सैयदा ने जब ये बात सुनी तो आंखों से आंसू आ गए। हजूर पलट गए। सैयदा ने जल्दी जल्दी जोड़ा तब्दील किया, कंगन उतारे, बाजू बंद उतारा और गुलाम से कहा जाओ इसको फरोख्त करके आओ, इसको बेच के आओ। वो सारा कुछ बेच दिया गया। जो रकम आई, सैयदा दरवाजे पे बैठ के कहती, यतीमों आ जाओ, सैयदा के दरवाजे से ले जाओ, मिस्कीनों आ जाओ। सैयदा ने बांटना शुरू कर दिया। ये शोर सुन के मेरे नबी ने फरमाया, ये शोर कैसा है? बताने वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी गरीबों में माल तकसीम कर रही है। अल्लाह अकबर। कौन? सैयदा खातून जन्नत हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अम्मा से कहते, अम्मा जी बड़े दिन हो गए हुजूर का दीदार नहीं किया, मुझे इजाज़त दें, मैं हुजूर का दीदार करने के लिए जाना चाहता हूँ। सरकार के दीदार की इजाज़त मांगी तो माँ ने एक वादा लिया, कहा जब जाओ तो नबी पाक से कहना मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, लेकिन हुजूर से मेरी बख्शिश की दुआ करवाना। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते मैं आ गया। सरकार के पीछे मैंने मगरब की नमाज़ पढ़ी। हुजूर मगरब पढ़ के जल्दी जल्दी काशान नबूवत की तरफ चले गए। कहते मैंने ज़ियारत तो कर ली, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ ली, लेकिन माँ का वादा भी बाकी था। घर जाऊँगा, माँ पूछेगी, सवाल करेगी। कहते मैं रुक गया। इशा के वक्त भी हुजूर आए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के चले गए। कहते मैं हुजूर के पीछे पीछे चल दिया। अंधेरा था, रात का वक्त था, मेरे नबी ने मुझे देखा नहीं, अभी पलट के भी नहीं देखा। फरमाया मन अंता, तू कौन है? हुज़ैफ़ा कहते मैं भी बोला ही नहीं है। फरमाया अंता हुज़ैफ़ा था, का तू हुज़ैफ़ा है? काला नाम, जी सोनिया मैं हुज़ैफ़ा हूँ। गफ़र अल्लाहु लका वली उम्मिका, हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी माफ़ करे, तेरी माँ को भी माफ़ कर दे। मांगने क्या आए थे? माँ ने वादा लिया था, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हुज़ैफ़ा कहते मैंने अभी दामन तो फैलाया ही नहीं था, हुजूर ने पहले ही अता कर दिया। पर मैं हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी माफ़ करे, तेरी माँ को भी माफ़ करे। क्या हाजत है सोनिया, जो मांगने आया था वो तो पहले ही मिल गया, वो तो पहले ही मिल गया। अल्लाह अकबर। आका इस्लाम ने फरमाया हुज़ैफ़ा सुनो, फिर अभी अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है जिसने मुझे आकर के ये बताया, सोनिया तेरे दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं और तेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है। आओ आज के इस उन्वान से आखिरी बात सैयदा के विसाल के हवाले से अर्ज़ करने लगा। सैयदा कायनात के जब विसाल का वक्त आया ना, तो रात ख्वाब में आपने हुजूर का दीदार किया। सरकार ने फरमाया फातिमा रो रही है, तो क्या बात है? अर्ज़ की बाबा आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, आपसे जुदाई मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। फरमाया अब गम न करो, विसाल का वक्त बड़ा करीब है, विसाल का वक्त नेड़े है। अल्लाह अकबर। सुबह हुई तो ये पैगाम मिल चुका था। सैयदा खातून जन्नत ने गुस्ल किया, लिबास पहना, तब्दील किया, सुथरा लिबास पहना, मौला अली को बुलाया, कहा हुजूर बोले आ चाले आ माफ़ करियो, मैंने आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। यार वक्त होता तो मैं आपको बताता। यार कौन है? नबी की बेटी है, खातून जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है, लेकिन जब शोहर की खिदमत की बात आती है तो मौला अली के सामने खड़े होकर सैयदा कहती हैं, ए अली अगर मुझसे कहीं कोई आपके अदब में कमी आ गई हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर देना। अली दूसरी वसीयत यह है मेरा विसाल हो जाना है। अर्श फर्श ते बांगा मेलियां ते मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह सा मरना नाई, गोर पिया कोई होर, मैंने इंतकाल कर जाना है, मेरे बच्चों से प्यार करना। माँ को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। कहा अली तीसरी वसीयत यह है मेरी कब्र पे भी आया करना, मुझे भूल ना जाना। और कहा मेरा जनाजा रात के वक्त उठाया जाए, दिन के उजाले में मेरा जनाजा भी ना उठाया जाए। और साथ में वसीयत फरमाई, कहा सुनो
अब मैंने गुस्ल कर लिया, मुझे दोबारा गुस्ल देने की हाजत नहीं है। यार मैं एक बड़े दर्द के साथ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। हमारे यहाँ जब कब्रिस्तान में किसी औरत की मैयत लेके जाते हैं और तदफीन के वक्त कोई कान में आके बंदा ये कहता है मौलवी साहब ऐलान करो, गैर महरम पीछे हो जान। भाई होना भी चाहिए, गैर महरम को नहीं चाहिए कि वो औरत का चेहरा देखे, वो औरत के नेड़े ना जाए, जरूर चाहिए। लेकिन दर्द ये है, दुख ये है, तकलीफ ये है कि यार अब तो वो कब्र के नीचे जा रही है, अब तो पलट के इसने दुनिया में नहीं आना। अब तुझे याद आया कि मेरी इस बहन, बीवी, बेटी को, मेरी मां को कोई गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। यार मर्दों के लिए तो ऐलान किया जाता है, आजो जिसने चेहरा देखना देख लो, जनाजा पड़ा गया, अब ये पलट के दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन औरत के लिए ये ऐलान किया जाता है भाई सारे गैर महरम पीछे हो जो। मैंने कहा करना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा अमल है। और यार ये तो मर गई है, अब मट्टी के नीचे जा रही है। इससे करोड़ दर्जे बेहतर था जब जिंदा थी बाप कहता कोई मेरी बेटी की तरफ गैर महरम नजर उठा के ना देखे। कोई जब ये हयात थी वीर सीना तान के कहता चाहे शादी ब्याह है, बहन सर को ढांप ले, तुझे पता नहीं तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरता, मेरी हया मट्टी में मिल जाती है। शोहर पुकार के कहता ए कर्मा वाली खबरदार, सर से चादर ना उतार, मेरी पग रुल रही है। वहां किसी ने ना कहा, ना बाप ने कहा, ना भाई ने कहा, ना पुत्र ने कहा, ना शोहर ने कहा। अब मर गई है तो अब याद आया, गैर महरम सारे पीछे हो जाओ। इतना चाहिए था जितना उस वक्त ख्याल आ रहा है दुनिया में जीते हुए इसके जिंदा। अब यहां तो ज्यादा जरूरत थी, और जब मर गई आज के बाद तो कोई नहीं देखेगा, जिंदा थी तो कोई कल भी देखेगा, कोई परसों भी देख लेगा। इसलिए आज इसका सर बरहना ना होने दे, इसलिए आज इसको गैर महरम से रोक, इसका हाथ पकड़, इसके आगे मिन्नत कर, तरला कर, आज इसको मना ले, अर्श वाला तुझसे राजी हो जाएगा। एक औरत की वजह से 4 बंदे दोज़ख में जाएंगे, एक औरत की वजह से। सैयदा का उसवा सुनने वालों, सैयदा का पैगाम सुनने वालों, आओ अपने घरों में यह पैगाम जरूर पहुंचाओ। अगर वहां जाकर के ऐलान करवाते हो, आज घर में ऐलान करो, चाहे मोहब्बत के साथ कहो, चाहे प्यार के साथ। और अगर इतनी हिम्मत है तो सख्ती के साथ कहो, बेटी सर बरहना न कर, खुदा नाराज होता है। बेटी सर को ढांप, मुस्तफ़ा नाराज होंगे। आज अगर बेटियों को शरीयत का पाबंद कर लिया, आज शरीयत की पासदारी नहीं की, तो ये लिबरल आंटियां, मोमबत्ती आंटियां प्ले कार्ड उठा के कहती हमें आज़ादी चाहिए। क्या आज़ादी चाहिए? खुदा की कसम तुम्हें आज़ादी ही इस्लाम ने दी है। तू तारीख पढ़ के देख ले, कई ऐसे फिलासफर गुजरे हैं जिन्होंने औरत को इंसान ही नहीं माना, औरत का इंसान होना ही उन्होंने इनकार कर दिया। उनका नहीं, ये इंसान को जन्म तो देती है, ये शायद सकरात का अकीदा है। उन्होंने कहा जन्म तो देती है इंसान को, ये खुद इंसान नहीं है। यार पढ़ तू, औरत के पैदा होने से इसको मट्टी के नीचे दबा दिया जाता था, तो किस आजादी की बात करती है? इस्लाम ने तुझे इतना मुकाम दिया, अगर तू मां है तो तेरे कदमों के नीचे जन्नत रख दी, अगर तू बेटी है तो हया का पैकर बना दिया, और अगर तू बीवी है तो इस्लाम ने तेरे लिए जब तू किसी के निकाह में आती है तो अन्निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह निस्फ ईमान है। आजादी तो दी इस्लाम ने है। आज अगर तुम्हें हकीकी आजादी चाहिए तो सैयदा का उसवा अपना, तुझे हकीकी आजादी चाहिए तो इस्लाम के दामन को सीने से लगा, कुरान पढ़। सैयदा ने वसीयत की थी मेरा जनाजा भी रात को उठाना, तो इसकी आपकी वसीयत पे फिर अमल किया गया, जनाजा भी रात के वक्त ले जाया गया। सैयदा तैयबा ताहिरा मुफक्किरा मुहद्दिसा आलिमा जाहिदा फाजिला जाने अहमद की राहत पे, बोलो बोलो यार, जाने अहमद की राहत पे। और सैयदा खातून जन्नत दुआ किया करो, अल्लाह मैदान माशर में भी सैयदा की शफात नसीब हो जाए।